नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं इस समय मौजूद हूं नीमच के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर बड़ी संख्या में पूर्व फौजी इकट्ठा है। आइए बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व फौजियों का क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? अभी फ़िलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ है और अभी चल ही रहा है वो, तो इसमें जो पहलगाम में जो पर्यटक गए थे और उनको जो है जिनको गोली मार के जो है असमयी काल के गाल में वो समा गए, तो उसी से जो है आहत होकर ये ऑपरेशन सिंदूर चला है। और इस प्रकार जो है उनके मतलब जो उन्होंने को असमयी जो काल के गाल में समाये हैं, उनका बदला लेने के लिए जो है इस प्रकार से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। किस तरह की मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को? जैसा कि आप सभी टीवी वगैरह पे देख ही रहे हैं कि वहाँ पे जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा जो है मिसाइल जो है लॉन्च की गई है और काफ़ी उनके जो ठिकाने को जो है नष्ट किया, जहाँ से आतंकवाद जो है लॉन्च पैड थे उनको तबाह किया गया है। सर, आप क्या कहेंगे? यही है कि पाकिस्तान ने जो निर्दोष लोगों को बेमतलब में जात पूछ करके जो काम किया, उसके विषय में भारत को ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि सांप्रदायिक ये जो ताकतें ये भारत को जो कमज़ोर कर रही है। तो हमने उसका जवाब उनको, जो आतंकवादी है, उनके ठिकानों पे दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा भारत के ऊपर आक्रमण किया और उसका जवाब हमने दिया, जो लगातार चल ही रहा है। जी सर। सर, आप बताइए। सर, मैं कमलेश नलवाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों ने की है, उसका भारत ने पूरा मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। और जितने भी पुराने जो सिंध और उरी के और जितने भी हमारे जो पुराने जख्म थे, उनको भरने की पूरी कोशिश की गई। और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और थल सेना अपना और जल सेना पूरा जोश खरोश के साथ उनका बदला लेकर के ही रहेगी। ये हमारी शुभकामनाएं भी है और ये हम लोगों की भी इच्छा है। और हम जो पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि यदि हम लोगों की भी ज़रूरत पड़े, चाहे मैं उम्र का कोई ज़रूरत ख्याल नहीं, हमारी जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उम्र के हिसाब से हम लोग अपनी अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। सर, पूर्व फौजी इस घटना को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा? सर, प्रतिक्रिया ये है कि मेरे घर में अगर कोई बाहर वाला आक्रमण करेगा तो मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाएगा जी। और इसके साथ ही मेरे हर जाति प्रांत के बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगा, जो भी यंगस्टर्स है वो तैयार रहें, कमर कस लें। अगर आगे बढ़ती है तो हर व्यक्ति को अपने परिवार को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की हिम्मत ज़रूरत है और सभी साथ में आए। हम पहले भारतीय हैं, जात पात फिर बाद में देखेंगे। आप यंग है, पूर्व फौजी है, किस तरह का जज्बा पूर्व फौजियों के दिलो दिमाग में है और इस पूरा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या सोचता है? सर, अभी जो पहलगाम में घटना हुई है उससे मन बहुत आक्रोशित है और हम सभी पूर्व सैनिक, किस्मत हमारी थोड़ी ख़राब थी कि हम पहले रिटायर हो गए। अगर हम इस टाइम में होते तो हम बताते पाकिस्तान को कि आखिर क्या चल रहा है हमारे दिल में। हमारे दिलों में आग लगी हुई है सर, और हम उस आग को अभी बता देते कि क्या हो रहा है हमारे दिल में। अभी हम इसी के लिए एकत्रित हुए हैं और हम कलेक्टर साहब को हमारा जो भी है हम अपना आवेदन करेंगे कि हमें भी मौका दिया जाए और हमें भी वापस बॉर्डर पे बुलाया जाए। मजबूत भारतीय सेना कितना ज़बरदस्त जवाब दे रही है, बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रही है सर। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के मैक्सिमम ठिकानों को ध्वस्त किया है और आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आर्मी से कोई उनका पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित तरीके से भारतीय सेना जवाब दे रही है। और अभी पूरा जो युद्ध का माहौल है वो पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान चाहेगा तो वो बच जाएगा, और पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान को मिटना पड़ेगा सर, नेस्त तो नाबूद होना पड़ेगा उसको। उसका भविष्य खुद उसके हाथ, उसका भविष्य उसके हाथ में है सर। जी सर। सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना और नेवी बहुत अच्छा काम कर रही है। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि आज पूरा देश अपने साथ में है और अपने साथ भारतीय सेना के और आर्मड फोर्स के साथ में खड़ा है। एक से एक
ईंट बजाने को पाकिस्तान को तैयार है। और रात को भी जो आपने देखा जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मैं भी रात को तकरीबन 4 बजे तक टीवी पे ही था। मेरी तो ये सोचो कि रोम रोम खड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहाँ हम वापस रिटायर आ गए, नहीं तो पाकिस्तान को बताते कि क्या होता है। धन्यवाद सर। पूर्व फौजियों का जज्बा देखते ही बनता है। उनका ये कहना है कि इस समय युद्ध के इस माहौल में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हमारा रोम रोम जो है इस वक्त जाग उठा है। और काश, इनका कहना है काश इस समय हम लोग फौज में वर्तमान हमारा होता। वॉइस ऑफ एमपी के लिए विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।